पैदा होगा। जब सामाजिक सत्ता आएगी तो राजनीतिक सत्ता भी आएगी। अभी हमारे पास सामाजिक सत्ता नहीं है, सामाजिक एकता नहीं है, इस वजह से राजनीतिक सत्ता नहीं है। हमारे लोग तो राजनीति में हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज़। इस वक्त हम मुरैना ज़िले की तहसील कैलारस में यहां पर आज तथागत गौतम बुद्ध लाइट ऑफ एशिया तथागत गौतम बुद्ध जी की जो जयंती आज मनाई गई थी कैलारस में। पूरे शहर में चल समारोह निकाला गया। उसके बाद एक आम सभा का आयोजन रखा गया। इसके मुख्य अतिथि हमारे साथ में है प्रोफेसर सुधाकर साक्य जी। हम उनसे जानेंगे कि सर, आज जहां भारत में देखा जाए तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी अदर कंट्री में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं, या अदर कंट्री से वहाँ के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति जो देश में आते हैं तो उनको यहाँ की जो सरकारें हैं तथागत बुद्ध की मूर्ति हैं, प्रतिमाएँ भेंट करती हैं, दर्शाती हैं कि हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के गौतम बुद्ध के अनुयायियों पर अन्य अत्याचार होता है इसी देश में। नंबर एक बात। और नंबर दो बात, जहीं जो विदेशों में बौद्ध कंट्री वहाँ से जो फंडिंग आती है यहाँ के लोगों के लिए कि जो बौद्ध के अनुयायी हैं उन पर वो खर्च की जाए, लेकिन वो बौद्ध के अनुयायियों पर खर्च ना होते हुए अन्य जगह में वो पैसा खर्च होता है। तो इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब तक हम अपने देश में बौद्धमय भारत की जो बाबा साहब बात करते थे, एक समय तथागत बुद्ध ने भी पूरी दुनिया को संदेश दिया और उसी संदेश की वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर अगर भारत को जाना जाता है विश्व गुरु के रूप में, तो विश्व गुरु भारत नहीं था। भारत में रहने वाले तथागत बुद्ध विश्व गुरु थे और उनकी वजह से पूरा दुनिया विश्व गुरु के नाम से भारत को जानते हैं। अब ये हमारे नेताओं पर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं। हमारे धम्म के साथ में दोगला व्यवहार हो रहा है। जब हम बाहर जा रहे हैं, भारत के बाहर जाते हैं, तो बुद्ध की बात करते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये बुद्ध की धरती के रहने वाले हैं। लेकिन जब अपने ही देश में आ जाते हैं तो बुद्ध को नेगलेक्ट कर देते हैं, बुद्ध को नहीं मानते। ये हमारी जो सोच है, ये दोहरी जो सोच है, उसकी वजह से ये पूरा खामियाजा यहाँ की जो बुद्धिस्ट जो जनता है, बौद्ध में जो हमारा समाज है, उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। और उसके लिए क्या करना होगा? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अपनी सत्ता बनाओ, अपने शासन में आओ। जब हमारी खुद की सत्ता होगी तो हम हमारे महापुरुषों को अपने घरों में पूजेंगे। अभी तो संसद भवन भी नया बन गया, क्योंकि पुराने संसद भवन के बाहर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, जो इशारा करती है कि यू हैव टू कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर। उसकी वजह से ये सारा संदेश हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो युवा नेता है, जो इससे सबक लेती हैं, वो आदर्श मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को, हमारे महापुरुषों को, तो उनको ये सबक ना मिले, इस वजह से ये सारा काम हो रहा है। अब इसके लिए तो हमें सत्ता में आना पड़ेगा। हमारे लोग जब सत्ता में आएंगे तब हम इस काम को सही कर पाएंगे। तो सत्ता में कैसे आएंगे? सत्ता में ऐसे ही आना होगा कि जब मैंने कहा अभी कि हमें भिक्षा पात्र में जो पुराना पानी भरा है उसको खाली करके नया पानी भरना होगा। हमारे समाज के अंदर नए विचारों का प्रचार प्रसार करना होगा, उससे नया समाज पैदा होगा। जब सामाजिक सत्ता आएगी तो राजनीतिक सत्ता भी आएगी। अभी हमारे पास सामाजिक सत्ता नहीं है, सामाजिक एकता नहीं है, इस वजह से राजनीतिक सत्ता नहीं है। हमारे लोग तो राजनीति में हैं, लेकिन दे आर ऑन द पोजीशन, दे आर नॉट इन द पावर। ये पावर में नहीं है, पोजीशन पर हैं। कोई सीएम है, कोई पीएम है, कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, बहुत है, लेकिन वो पावर में नहीं है, पोजीशन में, दिखाने के लिए चेहरे है। तो कहा जाए कि उनकी पार्टियों में, उनकी सरकार में है तो उनके बताए उनके रिमोट से चलते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों को, देखिए, स्टूजेज भी कहा, टूल्स भी कहा, और पता नहीं क्या क्या गालियां दी। बहुत बदतमीजी से डांटा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कि ये तो टूल्स हैं, हथियार हैं, औजार हैं। औजार चमचा है। चमचा किस काम आता है? चमचा केवल जब तक सब्जी है उसको बांटने में काम आएगा, उसके बाद उसको जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो उसे बर्तनों में रख दिया जाता है। तो ये तो चमचे लोग हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और आगे जाके कही कि ये ऐसे कुत्ते हैं जो काटना तो दूर भौंक भी नहीं सकते, क्योंकि उनके गले में पट्टा पड़ा हुआ है। जिसके गले में पट्टा पड़ा हुआ है, अगर वो कुत्ता भौंकता है तो हम उसका पट्टा खींच देते हैं। तो ऐसे ही वो लोग पट्टे के लिए हैं, केवल वो नाम के लिए हैं, उनका कोई काम नहीं है।
मनुष्य की जितनी भी समस्याएं, सारी समस्याओं का हल बौद्ध धर्म में है, लेकिन फिर भी भारत में आज बौद्ध धर्म को नाम मात्र के लोग मानते हैं और कहते हैं हम बुद्ध में भारत बनाए। तो कैसे में बुद्ध में भारत बनेगा? कैसे लोग हैं जो बुद्ध की तरफ जाएं? इसके लिए क्या करें? देखिए, एक समय था कि बौद्ध में भारत था, लेकिन उस समय जो राजवंश हुआ करते थे उनको ख़त्म करके, उनका कत्लेआम करके बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया। जब बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया तो एक समय के लिए ये विचारधारा देश से गायब हो गई। जब देश से ही गायब हो गई तो वो तो विदेशों में कुछ लोग आए थे यहाँ, जैसे हुएनसांग आए, फाहियान आए, उन लोगों ने विचारधारा को वहाँ जाके बचा के रखा। वहाँ से फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग पैदा हुए तो बुद्धिज्म को दोबारा से स्थापित करने का काम उन्होंने किया। बौद्ध में भारत बनाने की पहली जो शुरुआत थी 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने की। जी बिल्कुल। नहीं, अब जो पीढ़ी है, वो लोग हैं, अब जो बुद्ध की तरफ कैसे बढ़े, उसके लिए क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? ये आज जो आप देख रहे थे ये संदेश ही है। पहले मैंने कभी कैलाश में इतनी बड़े रूप में जयंती नहीं देखी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो स्टिकर्स हैं लोग गले में टांगे हुए मैंने देखे। पंचशील के जो गमछे हैं वो लोगों के गले में देखे। नहीं, इतना सारा गमछे और जो स्टिकर वगैरह तो आपको रैलियों में, राजनीतिक रैलियों में खूब देखने को मिलेगा, लेकिन लोगों में विचार कैसे जाए लोगों के अंदर? ये खाली शेर की खाल पहन के और गीदड़ का काम करते हैं। ये राजनीतिक रैली नहीं है। नहीं, ये रैली राजनीतिक नहीं है, लेकिन राजनीतिक रैली भी आज सभी पार्टियां कर रही हैं। वहाँ पर भी आपको जय भीम नमो बुद्धाय लिखा हुआ देख सकते हो आप। जय भीम के नारे सुनाई देंगे, लेकिन उनके अंदर जय भीम वाले गुण नहीं है। तो वो गुण कैसे जाए लोगों में? वो प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, ये प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है। मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं एक कर्मचारी हूँ और यहाँ का मुख्य अतिथि था, और मुख्य अतिथि होने की वजह से और यहाँ पर कोई भी राजनेता एज ए गेस्ट नहीं बुलाया गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा सामाजिक कार्यक्रम था। सामाजिक कार्यक्रम होता है वैचारिक परिवर्तन से, तो लोगों में वैचारिक परिवर्तन तो है। मैंने कभी नहीं देखा इतना बड़ा हुजूम, इतनी बड़ी रैली, इतना ये सब। जब मन में होता है तब हम ये कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। इन पे प्रेशर नहीं है किसी पर। ये जो लोग यहाँ लाए गए हैं ये किसी के दबाव में नहीं है, ये खुद चल के आए हैं। मैं खुद चल के आया हूँ, मुझे किसी ने भेजा नहीं है या मुझे किसी ने लट मार के नहीं बैठा लाया। हम खुद आए हैं, खुद ही ये कार्यक्रम कर रहे हैं, खुद समाज इकट्ठा हुआ है। ये सारा का सारा ऐसी ये परिवर्तन की शुरुआत है, होगा क्या? तो ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए क्या? ऐसे हाँ, कार्यक्रम होते रहने चाहिए, लेकिन कार्यक्रम करने के लिए नहीं होना चाहिए, मकसद के लिए कार्यक्रम होना चाहिए। जो मकसद हमारे महापुरुषों ने निर्धारित किया था, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का, उस मकसद के लिए कार्यक्रम होना चाहिए। और यही मैंने संदेश भी दिया अपने जो विचार विमर्श हुए उसमें भी मैंने यही कहा कि वैचारिक परिवर्तन करो और हमको समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना होगा। अगर जब तक हम वो नहीं कर पाएंगे तो हमारी विचारधारा के साथ न्याय नहीं होगा, हमारे महापुरुषों के साथ भी न्याय नहीं होगा। तो ये तो हमारे साथ में सुधाकर जी, इनका कहना है कि हमें महापुरुषों की बातों की जो जय जयकार करने से अच्छा है उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए, महापुरुषों की बातों को मानना चाहिए, उनके रास्तों पर चलना चाहिए। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन के साथ। ब्यूरो रिपोर्टर लोकनायक न्यूज़ मुरैना।